से थोड़ी देर में होगा राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी बैठक। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर होगा जोर। एक महीने की विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी। आज यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। राजस्थान में एक्शन में आई नई सरकार। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन का फैसला। मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा, कानून से नहीं बचेगा कोई भ्रष्टाचारी। भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक विजय दिवस आज। रक्षा मंत्री ने वॉर मेमोरियल पर बहादुर नायकों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी उनके बलिदान और साहस को किया नमन। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में आज तीरंदाजी, फुटबॉल और निशानेबाजी में दांव पर होंगे पदक। हरियाणा सबसे अधिक मेडल जीतकर शीर्ष पर बरकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। ओमान के सुल्तान हेथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। उनका अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद वे गार्ड का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही वे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक भी करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल की अगर बात की जाए तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के सुल्तान से मुलाकात की। दोनों के बीच अपने अपने देश से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के अनुसार भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने में दोनों ही देशों की दिलचस्पी है। भारतीय सेना के शौर्य का आज जश्न मनाने का दिन है। आज उनके शौर्य का प्रतीक विजय दिवस है। भारतीय फौज की स्वर्णिम विजय गाथा को खुद में समेटे ये दिन हमें भारत की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। 1971 में आज के ही दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की फौज को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस दिन के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली, जो आज बांग्लादेश है। इसलिए इसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों को नमन किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 1971 के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के निस्वार्थ बलिदान को राष्ट्र कृतज्ञतापूर्वक याद करता है। विजय दिवस पर मैं उन बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जिन्होंने अद्वितीय साहस दिखाया और ऐतिहासिक जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की। उनकी वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव की बात है।
उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन। बता दें, यहाँ ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अब यहाँ राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और मुलाकात करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर ओमान के सुल्तान भारत पहुंचे हुए हैं। और अब यहाँ पर राष्ट्रपति भवन वो पहुंचे हैं जहां उनका औपचारिक रूप से स्वागत हो रहा है।
थैंक यू फ्रेंड्स।
तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे राष्ट्रपति भवन से, जहां ओमान के जो सुल्तान है उनका औपचारिक स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। उसके बाद उन्होंने गार्ड का निरीक्षण भी किया और इस दौरान न सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां साथ थे, जिन्होंने उनका स्वागत किया। और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से और भी जो केंद्रीय मंत्री थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। आप बता दें आज इसके बाद भी जो ओमान के सुल्तान हैं वो बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी। 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं ओमान के सुल्तान, जिनका आज औपचारिक स्वागत जो है वो राष्ट्रपति भवन में किया गया। और इससे पहले कल की भी अगर बात की जाए तो इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से इनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने दिलचस्पी दिखाई थी किस तरीके से और बेहतर तरीके से जो देश हित के मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान दोनों मिलकर साथ कर सकते हैं। और उम्मीद इस दौरे के साथ यही की जा रही है कि और भी जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी इन बैठकों के बाद, जिसका लाभ दोनों ही जो देश हैं इनको मिल सकेगा। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपने देखी। बुलेटिन में और भी जो खबरें हैं उनसे रूबरू आपको हम कराएंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। NPS में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके NPS की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। और ये आप बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की।
केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे व्यापक जनसंपर्क पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे देश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले महीने की 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी से शुरू हुई इस यात्रा ने 1 महीने का पड़ाव पूरा कर लिया है। अभी तक इस यात्रा में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी देखी गई है, जो अपने आप में सफलता के नए आयाम को दर्शाती है। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से इस यात्रा का शुभारंभ किया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। इस यात्रा का एक हिस्सा मेरी कहानी मेरी जुबानी भी है, जिसमें लोग अपने विविध अनुभवों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते हुए अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से इस यात्रा से लाभान्वित लोग मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में आयोजित की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों जोशीमठ तहसील के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रही है। इसके साथ ही लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। भारत संकल्प यात्रा मेरे गांव पहुंची है और इससे पहले मेरे गांव में सिंचाई के लिए कूल आदि नहीं थी और केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्रामीण कृषि सिंचाई योजना के तहत कूल स्वीकृति हुई, जिसका पूरा लाभ हमें मिल रहा है। और इसी क्रम में अन्य भी योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा संचालित है उसका पूरा लाभ मेरे गाँव के ग्रामीण और हम लोग ले रहे हैं। बहुत अच्छा स्कीम है। मेरा भी इसमें मैंने भी आवेदन कर रखा है पेंशन योजना में, और जिसका हमें बहुत लाभ मिल रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही सरकार ने जो ये योजना चला रखी है, और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। नमस्कार अन्ना, अभिनंदन। तो जन जन तक विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसका मिल रहा है। 1 महीने में भी आपने जाना करीब 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो इससे जुड़ चुके हैं, और इसी को लेकर एक आज जो कार्यक्रम है शाम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री इन लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही जो राज्य में जिनमें अभी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा नहीं पहुँची थी, उनके लिए हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना करेंगे। और खासतौर से जो वहाँ अलग अलग राज्यों में पहुँच रही है, वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारी जो सभी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, तो उसमें सैचुरेशन मोड में हम कार्य करें। जो भी ऐसे लाभार्थी हैं, जो ऐसे एलिजिबल लोग हैं जो छूट गए हैं, उनको हमें सभी योजनाओं का लाभ देना है। साथ ही साथ इसकी निरंतर मॉनिटरिंग के लिए, ताकि इसमें डेली बेसिस पे हमारी प्रोग्रेस हो, हमने हर प्रत्येक 3 ब्लॉक के लिए हमने नोडल अधिकारी भी प्रत्येक सप्ताह के लिए नामित किए हैं, जो लगातार फील्ड में रहकर एक कार्यक्रम का सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बात की। राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद यह बातचीत हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा अपने पिछले सत्र में ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है।
महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 को मंजूरी दी है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार रोधी लोकायुक्त के दायरे में लाने का प्रावधान है। महाराष्ट्र विधानसभा ने पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बात की। वहीं राजस्थान में नई सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। इसके अलावा संगठित अपराध रोकने के लिए गैंगस्टर रोधी कार्यबल बनाने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने के बाद कुछ ऐसे फैसले लिए जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार उन्मूलन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। राज्य में डबल इंजन की सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले करेगी और राजस्थान को विकास के मार्ग पर आगे ले कर जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पिछले कई वर्षों में एक बड़ा मुद्दा रहा है। महिलाओं में सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरी तरह समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच नहीं पाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।